संक्षिप्त महाभारत स्त्री पर्व। शोकाकुल धृतराष्ट्र को संजय और विदुर का समझाना। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। अंतर्यामी नारायण स्वरूप भगवान श्री कृष्ण, उनके सखा नर रत्न अर्जुन, उनकी लीला प्रकट करने वाली भगवती सरस्वती और उसके वक्ता भगवान व्यास को नमस्कार करके आसुरी संपत्तियों का नाश करके अंतःकरण पर विजय प्राप्त कराने वाले महाभारत ग्रंथ का पाठ करना चाहिए। राजा जन्मेजय ने पूछा, मुनिवर, दुर्योधन और उसकी सारी सेना का संहार हो जाने पर इस समाचार को सुनकर राजा धृतराष्ट्र ने क्या किया? इसी प्रकार कुरु राज युधिष्ठिर और कृपाचार्य आदि तीनों महारथियों ने भी इसके बाद क्या किया? वैशंपायन जी बोले, राजन, अपने 100 पुत्रों का संहार हो जाने से महाराज धृतराष्ट्र बड़े दुखी हुए। पुत्र शोक से उनका हृदय जलने लगा और वे चिंता में डूब गए। उस समय संजय ने उनके पास जाकर कहा, महाराज, आप चिंता क्यों करते हैं? शोक को कोई बटा तो सकता नहीं। राजन, इस युद्ध में 18 अक्षौहिणी सेना मारी गई। यह पृथ्वी निर्जन होकर सूनी सी हो गई है। अब आप क्रमशः अपने चाचा, ताऊ, बेटों, पोतों, संबंधियों, सुहृदों और गुरुजनों की प्रेत क्रिया कराइए। संजय की यह दुखमयी वाणी सुनकर राजा धृतराष्ट्र बेटे पोतों के वध से व्याकुल होकर पृथ्वी पर गिर पड़े। फिर सावधान होने पर वे बोले, मेरे पुत्र, मंत्री और सभी सुहृद जन मर चुके हैं। अब तो इस पृथ्वी पर भटक-भटक कर मेरे लिए दुख ही उठाना बाकी रह गया है। ऐसी जिंदगी से भला मुझे क्या लाभ है? मेरा राज्य नष्ट हो गया, भाई बंधु सब युद्ध में काम आ गए और आंखें तो पहले ही से नहीं है। हाय, मैंने अपने हितैषी परशुराम जी, नारद जी और भगवान कृष्ण द्वैपायन की भी बात नहीं सुनी। श्री कृष्ण ने सारी सभा के बीच में मेरे भले के लिए कहा था कि राजन, व्यर्थ वैर मत बांधो, अपने बेटे को रोको। किंतु मैं ऐसा मूर्ख हूँ कि मैंने उनकी बात नहीं मानी। इसी तरह मैंने भीष्म जी की धर्मानुकूल सलाह भी नहीं सुनी। इसी से आज मुझे बुरी तरह पछताना पड़ रहा है। संजय, इस जन्म में किया हुआ कोई ऐसा पाप आज याद तो नहीं आता जिसके कारण मुझे यह फल भोगना चाहिए था। अवश्य ही पूर्व जन्मों में मुझसे कोई बड़ा अपराध हुआ है। इसी से विधाता ने मुझे इन दुखमय कर्मों में नियुक्त कर दिया। अब मेरी आयु ढल चुकी है, सब भाई बंधु समाप्त हो चुके हैं और देववश मेरे हितैषी और मित्रों का भी नाश हो चुका है। भला अब संसार में मुझसे बढ़कर दुखी और कौन होगा? अतः पांडव लोग मुझे आज ही ब्रह्मलोक के खुले हुए मार्ग पर बढ़ते देखें। इस प्रकार राजा धृतराष्ट्र ने अत्यंत शोक प्रकट करते हुए अनेकों बातें कहीं। तब संजय ने राजा के शोक को शांत करने के लिए ये शब्द कहे, राजन, आपका पुत्र दुर्योधन बड़ी ही खोटी बुद्धि वाला था। दुशासन, कर्ण, शकुनी, चित्रसेन और शल्य, जिन्होंने सारे संसार को कंटकाकीर्ण कर दिए थे, ये सब उसके सलाहकार थे। अरे, उसने पितामह भीष्म, माता गांधारी, चाचा विदुर, गुरु द्रोण, आचार्य कृप और महामती नारद जी की भी बात नहीं सुनी। यहाँ तक कि उसने दूसरे ऋषि और अतुलित तेजस्वी व्यास जी का भी कहा नहीं किया। उसे सदा युद्ध की ही लगन लगी रही। इसके कारण उसने कभी आदर पूर्वक धर्मानुष्ठान भी नहीं किया और न कभी क्षत्रियों के ही किसी धर्म का आदर किया। उसने तो व्यर्थ ही क्षत्रियों का संहार कराया। आप में सब प्रकार की सामर्थ्य थी, तथापि इस विषय में आपने भी कुछ नहीं कहा। आपकी बात कोई भी टाल नहीं सकता था, तथापि आपने निष्पक्ष होकर
दोनों ओर के बोझे को तराजू पर नहीं तोला। मनुष्य को यथाशक्ति पहले ही ऐसा काम करना चाहिए जिससे अपने पिछले कर्म के लिए उसे पछताना ना पड़े। आपने तो पुत्र स्नेह में फंसकर उसी का प्रिय करना चाहा, इसी से अब आपको पश्चाताप करना पड़ रहा है। अतः इसके लिए कोई शोक नहीं करना चाहिए। शोक करने से न तो धन मिलता है, न फल प्राप्त होता है, न ऐश्वर्य मिलता है और न परमात्मा की ही प्राप्ति होती है। जो पुरुष स्वयं अग्नि पैदा करके उसे कपड़े में लपेटकर जलने लगता है और फिर पछतावा करने बैठता है, वह बुद्धिमान नहीं कहा जा सकता। इस समय आपके पुत्रों और आपने ही पांडव रूप अग्नि को अपने वाक्य रूप वायु से सुलगाया था और उसे लोभ रूप घृत छोड़कर प्रज्वलित किया था। जब वह आग धधक उठी तो उसमें आपके पुत्र पतंगों की तरह गिरने लगे और उसकी बाण रूपी ज्वालाओं में जलकर भस्म हो गए। अतः आपको उनके लिए शोक नहीं करना चाहिए। इस समय अश्रुपात के कारण आपका मुख अत्यंत मलिन हो गया है। शास्त्र दृष्टि से ऐसा होना अच्छा नहीं है और समझदार लोग इसे अच्छा भी नहीं कहते। ये शोक के आंसू आग की चिंगारियों के समान मनुष्यों को जलाया करते हैं। अतः आप बुद्धि के द्वारा मन को सावधान करके शोक और रोष को छोड़ दीजिए। वैशंपायन जी कहते हैं, इस प्रकार महात्मा संजय ने राजा धृतराष्ट्र को धैर्य बंधाया। इसके बाद विदुर जी अपने अमृत के समान मीठे वाक्यों से उन्हें सांत्वना देने और कहने लगे, राजन, आप पृथ्वी पर क्यों पड़े हैं? उठकर बैठ जाइए और विचार पूर्वक मन को सावधान कीजिए। संसार में सब जीवों की अंत में यही तो गति होनी है। जितने संचय हैं, उनका पर्यवसान क्षय में ही होगा। सारी भौतिक उन्नतियों का अंत पतन में ही होना है। सारे संयोग वियोग में ही समाप्त होने वाले हैं। इसी प्रकार जीवन का अंत भी मरण में ही होना है। जब यमराज शूरवीर और डरपोक दोनों को ही अपनी ओर खींचते हैं, तब वे वीर क्षत्रिय युद्ध क्यों ना करते? राजन, समय आने पर कोई नहीं बच सकता। जो युद्ध नहीं करता वह भी मरता है और कभी-कभी युद्ध करने वाला भी बच ही जाता है। मृत्यु आने पर तो कोई नहीं जीत सकता। जितने प्राणी हैं, आरंभ में वे नहीं थे और अंत में भी नहीं रहेंगे, केवल बीच में ही दिखाई देते हैं। इसलिए उनके लिए शोक करने की क्या आवश्यकता है? शोक करने से मनुष्य न तो मरने वाले के साथ जा सकता है और न मर ही सकता है। इसके सिवा राजन, युद्ध में मारे जाने वाले वीरों के लिए तो आपको शोक करना ही नहीं चाहिए। यदि शास्त्र ठीक है, तो उन सभी ने परम गति पाई है। इस युद्ध में मरने वाले सभी वीर स्वाध्यायशील और सदाचारी थे तथा वे सभी शत्रु के सामने डटे रहकर वीर गति को प्राप्त हुए हैं। इसलिए उनके लिए शोक का अवसर ही कहाँ है। जन्म से पूर्व ये सभी लोग अदृश्य थे और अब फिर अदृश्य हो गए हैं। ना तो वे आपके थे, ना आप ही उनके हैं। फिर इसमें शोक करने का क्या कारण है? युद्ध में तो जो मनुष्य मारा जाता है उसे स्वर्ग मिलता है और जो मारता है उसे कीर्ति मिलती है। इस प्रकार हमारी दृष्टि से तो दोनों ही प्रकार बड़ा भारी लाभ है। युद्ध में निष्फलता तो है ही नहीं। मनुष्य दक्षिणा युक्त यज्ञ और तपस्या से भी उतनी सुगमता से स्वर्ग प्राप्त नहीं कर सकते जैसे कि युद्ध में मारे जाने पर शूरवीर लोग प्राप्त कर लेते हैं। इस प्रकार क्षत्रिय के लिए तो इस लोक में धर्म युद्ध से बढ़कर और कोई साधन नहीं है। अतः आप अपने मन को शांत करके शोक छोड़िए। इस प्रकार शोकाकुल होकर आपको अपने शरीर का त्याग नहीं कर देना चाहिए। संसार में बार-बार जन्म लेकर आप हजारों माता-पिता और स्त्री पुत्र आदि का संग कर चुके हैं, परंतु वास्तव में वे किसके हुए और किसके हम?
शोक के हजारों स्थान हैं और भय के भी सैकड़ों स्थान हैं, किंतु इनका सर्वदा मूर्ख पुरुषों पर ही प्रभाव पड़ता है, बुद्धिमानों पर नहीं। कुरुश्रेष्ठ, काल का तो न कोई प्रिय है, न अप्रिय, और न किसी के प्रति उसका उदासीन भाव ही है। वह तो सभी को मृत्यु की ओर खींचकर ले जाता है। काल ही प्राणियों को बूढ़ा करता है और काल ही उन्हें नष्ट कर देता है। जब सब जीव सो जाते हैं, उस समय भी काल जागता रहता है। निसंदेह काल से पार पाना बड़ा ही कठिन है। यौवन, रूप, जीवन, धन का संग्रह, आरोग्य और प्रियजनों का सहवास, ये सभी अनित्य है। बुद्धिमान पुरुष को इनमें फंसना नहीं चाहिए। यह दुख तो सारे ही देश से संबंध रखता है। इसके लिए आप अकेले शोक न करें। यद्यपि प्रियजनों का अभाव होने पर दुख दबाता ही है, तथापि शोक करने से वह दूर नहीं होता, क्योंकि चिंतन करने पर दुख कभी नहीं घटता। इससे तो वह और भी बढ़ जाता है। जो लोग थोड़ी बुद्धि वाले होते हैं, वे ही अनिष्ट की प्राप्ति और इष्ट का वियोग होने पर मानसिक दुख से जला करते हैं। शोक करने से मनुष्य कर्तव्य विमूढ़ हो जाता है तथा अर्थ, धर्म और काम रूप त्रिवर्ग से भी वंचित रह जाता है। भिन्न-भिन्न आर्थिक स्थितियों में पड़ने पर असंतोषी पुरुष तो घबरा जाते हैं, किंतु विचारवानों की सभी अवस्थाओं में संतोष बना रहता है। मनुष्य को चाहिए कि मानसिक दुख को विचार से और शारीरिक कष्ट को औषधियों से दूर करें। इसे ही विज्ञान का बल कहते हैं। उसे मूर्खों का सा व्यवहार बिल्कुल नहीं करना चाहिए। मनुष्य का पूर्वकृत कर्म उसके सोने पर सो जाता है, उठने पर उठ बैठता है और दौड़ने पर भी साथ लगा रहता है। वह जिस-जिस अवस्था में जैसा-जैसा भी शुभ या अशुभ कर्म करता है, उसी-उसी अवस्था में उसका फल भी पा लेता है। मनुष्य आप ही अपना बंधु है, आप ही अपना शत्रु है और आप ही अपने पाप पुण्य का साक्षी है। वह शुभ कर्म से सुख पाता है और पाप से दुख भोगता है। इस प्रकार सर्वदा किए हुए कर्म का ही फल मिलता है, बिना विदुर जी का महाराज धृतराष्ट्र के प्रति संसार के स्वरूप, उसकी भयंकरता और उससे छूटने के उपाय का वर्णन करना। राजा धृतराष्ट्र ने कहा, परम बुद्धिमान विदुर जी, तुम्हारे शुभ संभाषण को सुनकर मेरा शोक नष्ट हो गया है। अभी मैं तुम्हारी सार गर्भित बातें और भी सुनना चाहता हूँ। विदुर जी बोले, महाराज, विचार करने पर यह सारा जगत अनित्य ही जान पड़ता है। यह केले के खंबे के समान सारहीन है। इसमें सार कुछ भी नहीं है। मनुष्य जैसे नए या पुराने वस्त्र को उतारकर दूसरा वस्त्र पहन लेता है, उसी प्रकार वह नए-नए शरीर भी धारण करता रहता है। जीव अपने पूर्व कर्मों के अनुसार जन्म लेते हैं और फिर नष्ट भी हो जाते हैं। इस प्रकार जब लोक का स्वरूप स्वभाव से ही आगमा पाई है, तो आप किस लिए शोक करते हैं? इस संसार में जो लोग बुद्धिमान, सत्व गुण से युक्त, सबका हित चाहने वाले और प्राणियों के समागम को कर्मानुसार जानने वाले हैं, वे ही परम गति प्राप्त करते हैं। राजा धृतराष्ट्र ने पूछा, विदुर जी, संसार का स्वरूप बड़ा गहन है, अतः मैं यह सुनना चाहता हूँ कि इसे किस कारण जाना जा सकता है। सो तुम इसी का वर्णन करो। विदुर जी बोले, महाराज, जब गर्भाशय में वीर्य और रज का संयोग होता है, तभी से जीवों की क्रियाएं दिखने लगती हैं। आरंभ में जीव कलिल में रहता है, फिर कुछ दिन बाद 5वां महीना बीतने पर वह चैतन्य रूप से प्रकट होकर पिंड में निवास करने लगता है। इसके बाद वह गर्भस्थ पिंड सर्वांग पूर्ण हो जाता है। इस समय उसे मांस और रुधिर से भरे हुए अत्यंत अपवित्र गर्भाशय में रहना पड़ता है। फिर वायु के वेग से उसके पैर ऊपर की ओर हो जाते हैं
और सिर नीचे की ओर। इस स्थिति में योनि द्वार के समीप आ जाने से उसे बड़े दुख सहने पड़ते हैं। फिर वह पीड़ित होकर उससे बाहर आ जाता है और संसार में अन्य प्रकार के उपद्रवों का सामना करता है। अब यह जैसे-जैसे बढ़ने लगता है, वैसे-वैसे इसे नई-नई व्याधियां भी घेरने लगती हैं। इस प्रकार अपने कर्मों से पीड़ित होकर यह जीवन व्यतीत करता है। जिनमें आसक्ति होने से ही रस की प्रतीति होती है, वे विषय इसे घेरे रहते हैं तथा उनके कारण यह इंद्रिय रूप पाशों से बंधा रहता है। ऐसी स्थिति में इसे तरह-तरह के व्यसन घेर लेते हैं। उनसे बंध जाने पर तो इसे तृप्ति ही नहीं होती। उस समय भले बुरे कर्म करने पर इसे इनका कुछ ज्ञान नहीं होता। केवल ध्यान निष्ठ पुरुष ही अपने चित्त को कुमार्ग में फंसने से बचा सकते हैं। साधारण जीव तो यमलोक के द्वार पर पहुंचकर भी उसे पहचान नहीं पाता। इतने ही में काल इसे मृत्यु के मुख में डाल देता है और यमदूत शरीर से बाहर खींच लेते हैं। इसे बोलने की शक्ति नहीं रहती। उस समय इसका जो कुछ पाप या पुण्य किया होता है, वह सामने आता है। किंतु देह बंधन में बंध जाने पर यह फिर अपने उद्धार का प्रयत्न नहीं करता। हाय, लोभ के पंजे में फंसकर संसार स्वयं ही ठगा जा रहा है। यह लोभ, क्रोध और भय में पागल होकर अपनी सुधि ही नहीं लेता। यदि यह कुलीन होता है, तो अकुलीनों को हेय दृष्टि से देखता हुआ अपनी उस कुलीनता में ही मस्त रहता है और धनी होने पर धन के घमंड में भरकर निर्धनों की निंदा करता है। यह दूसरों को तो मूर्ख बताता है, किंतु अपनी ओर कभी नहीं देखता। इसी तरह दूसरों के दोषों की तो निंदा करता रहता है, किंतु अपने को काबू में रखने का कभी विचार भी नहीं करता। जब बुद्धिमान और मूर्ख, धनी और निर्धन, कुलीन और अकुलीन तथा प्रतिष्ठित और अप्रतिष्ठित सभी शमशान भूमि में जाकर वस्त्रहीन अवस्था में पड़ते हैं, तब किसी भी व्यक्ति को उनमें कोई ऐसा अंतर दिखाई नहीं देता जिससे वे उनके कुल या रूप की विशेषता का पता लगा सकें। जब मरने के पश्चात सभी जीव समान भाव से पृथ्वी की गोद में सोते हैं, तो ये मूर्ख एक दूसरे को धोखा क्यों देते हैं? इस नाशवान लोक में जो पुरुष इस वेदोक्त उपदेश को साक्षात या किसी के द्वारा सुनकर जन्म से ही धर्म का आचरण करता है, वह अवश्य परम गति प्राप्त कर लेता है। राजा धृतराष्ट्र ने कहा, विदुर, धर्म के इस गूढ़ रहस्य का ज्ञान बुद्धि से ही हो सकता है। अतः तुम मेरे आगे विस्तार पूर्वक इस बुद्धि मार्ग को कहो। विदुर जी कहने लगे, राजन, भगवान स्वयं भू को नमस्कार करके मैं इस संसार रूप गहन वन के उस स्वरूप का वर्णन करता हूँ, जिसका निरूपण महर्षियों ने किया है। एक ब्राह्मण किसी विशाल वन में जा रहा था। वह एक दुर्गम स्थान में जा पहुंचा। उसे सिंह, व्याघ्र, हाथी और रीछ आदि भयंकर जंतुओं से भरा देखकर उसका हृदय बहुत ही घबरा उठा। उसे रोमांच हो आया और मन में बड़ी उथल-पुथल होने लगी। उस वन में इधर-उधर दौड़कर उसने बहुत ढूंढा कि कहीं कोई सुरक्षित स्थान मिल जाए, परंतु वह न तो वन से निकलकर दूर ही जा सका और न उन जंगली जीवों से त्राण ही पा सका। इतने ही में उसने देखा कि वह भीषण वन सब ओर से जाल से घिरा हुआ है। एक अत्यंत भयानक स्त्री ने उसे अपनी भुजाओं से घेर लिया है तथा पर्वत के समान ऊंचे 5 सिर वाले नाग भी उसे सब ओर से घेरे हुए हैं। उस वन के बीच में झाड़ झंखाड़ों से भरा हुआ एक गहरा कुआं था। वह ब्राह्मण इधर-उधर भटकता उसी में गिर गया, किंतु लता जाल में फंसकर वह ऊपर को पैर और नीचे को सिर किए बीच में ही लटक गया। इतने ही में कुएं के भीतर उसे एक बड़ा भारी सर्प दिखाई दिया
और ऊपर की ओर उसके किनारे पर एक विशालकाय हाथी दिखा। उसके शरीर का रंग सफेद और काला था तथा उसके 6 मुख और 12 पैर थे। वह धीरे-धीरे उस कुएं की ओर ही आ रहा था। कुएं के किनारे पर जो वृक्ष था, उसकी शाखाओं पर तरह-तरह की मधुमक्खियों ने छत्ता बना रखा था। उससे मधु की कई धाराएं गिर रही थी। मधु तो स्वभाव से ही सब लोगों को प्रिय है, अतः वह कुएं में लटका हुआ पुरुष इन मधु की धाराओं को ही पीता रहता था। इस संकट के समय भी उन्हें पीते-पीते उसकी तृष्णा शांत नहीं हुई और न उसे अपने ऐसे जीवन के प्रति वैराग्य ही हुआ। जिस वृक्ष के सहारे वह लटका हुआ था, उसे रात दिन काले और सफेद चूहे काट रहे थे। इस प्रकार इस स्थिति में उसे कई प्रकार के भयों ने घेर रखा था। वन की सीमा के पास हिंसक जंतुओं से और अत्यंत उग्र रूपा स्त्री से भय था। कुएं के नीचे आग से और ऊपर हाथी से आशंका थी। 5वां भय चूहों के काट देने पर वृक्ष से गिरने का था और 6ठा भय मधु के लोभ के कारण मधुमक्खियों से भी था। इस प्रकार संसार सागर में पड़कर भी वह वहीं डटा हुआ था तथा जीवन की आशा बनी रहने से उसे उससे वैराग्य भी नहीं होता था। महाराज, मोक्ष तत्व के विद्वानों ने यह एक दृष्टांत कहा है। इसे समझकर धर्म का आचरण करने से मनुष्य परलोक में सुख पा सकता है। यह जो विशाल वन कहा गया है, वह यह विस्तृत संसार ही है। इसमें जो दुर्गम जंगल बताया है, वह इस संसार की ही गहनता है। इसमें जो बड़े-बड़े हिंसक जीव बताए गए हैं, वे तरह-तरह की व्याधियां हैं तथा इसकी सीमा पर जो बड़े डील-डॉल वाली स्त्री है, वह वृद्धावस्था है जो मनुष्य के रूप रंग को बिगाड़ देती है। उस वन में जो कुआं है, वह मनुष्य देह है। उसमें नीचे की ओर जो नाग बैठा हुआ है, वह स्वयं काल ही है। वह समस्त देहधारियों को नष्ट कर देने वाला और उनके सर्वस्व को हड़प जाने वाला है। कुएं के भीतर जो लता है, जिसके तंतुओं में यह मनुष्य लटका हुआ है, वह इसके जीवन की आशा है तथा ऊपर की ओर जो 6 मुंह वाला हाथी है, वह संवत्सर है। 6 ऋतुएं उसके मुख हैं तथा 12 महीने पैर हैं। उस वृक्ष को जो चूहे काट रहे हैं, उन्हें रात दिन कहा गया है तथा मनुष्य की जो तरह-तरह की कामनाएं हैं, वे मधुमक्खियां हैं। मक्खियों के छत्ते से जो मधु की धाराएं चू रही हैं, उन्हें भोगों से प्राप्त होने वाले रस समझो, जिनमें की अधिकांश मनुष्य डूबे रहते हैं। बुद्धिमान लोग संसार चक्र की गति को ऐसा ही समझते हैं, तभी वे वैराग्य रूपी तलवार से इसके पाशों को काट देते हैं। धृतराष्ट्र ने कहा, विदुर, तुम बड़े तत्वदर्शी हो। तुमने मुझे बड़ा सुंदर आख्यान सुनाया है। तुम्हारे अमृतमय वचनों को सुनकर मुझे बड़ा हर्ष होता है। विदुर जी बोले, महाराज, सुनिए, अब मैं विस्तार पूर्वक आपको उस मार्ग का विवरण सुनाता हूँ, जिसे सुनकर बुद्धिमान लोग संसार के दुखों से छूट जाते हैं। राजन, जिस प्रकार किसी लंबे रास्ते पर चलने वाला पुरुष थक जाने पर बीच-बीच में विश्राम कर लेता है, उसी प्रकार अज्ञानी लोगों को इस संसार यात्रा में चलते हुए बीच-बीच में गर्भ में रहकर विश्राम करना होता है। इस संसार से मुक्त तो विवेकी पुरुष ही होते हैं, अतः शास्त्रों ने गर्भवास को मार्ग का रूपक दिया है और गहन संसार को वन बताया है। यही मनुष्यों तथा चराचर प्राणियों का संसार चक्र है। विवेकी पुरुष को इसमें आसक्त नहीं होना चाहिए। मनुष्यों की जो प्रत्यक्ष और परोक्ष शारीरिक तथा मानसिक व्याधियां हैं, उन्हीं को बुद्धिमानों ने हिंसक जीव बताया है। मंदमती पुरुष इन व्याधियों से तरह-तरह के कलेश और आपत्तियां उठाने पर भी संसार से विरक्त नहीं होते।
यदि किसी प्रकार मनुष्य इन व्याधियों के पंजे से निकल भी जाए, तो अंत में इसे वृद्धावस्था तो घेर ही लेती है। इसी से यह तरह-तरह के शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंधों में घिरकर मज्जा और मांस रूप कीचड़ से भरे हुए आश्रयहीन देह रूप गड्ढे में पड़ा रहता है। वर्ष, मास, पक्ष और दिन रात की संधियां ये क्रमशः इसके रूप और आयु का नाश किया करते हैं। ये सब काल के ही प्रतिनिधि हैं। इस बात को मूढ़ों का कथन है कि प्राणियों का शरीर रथ के समान है, सत्व सारथी है, इंद्रियां घोड़े हैं और मन लगाम है। जो पुरुष स्वेच्छा पूर्वक दौड़ते हुए उन घोड़ों के पीछे लगा रहता है, वह तो इस संसार चक्र में पहिए के समान घूमता रहता है, किंतु जो बुद्धि पूर्वक उन्हें अपने काबू में कर लेता है, उसे इस संसार में नहीं आना पड़ता। अतः बुद्धिमान पुरुष को संसार की निवृत्ति का ही प्रयत्न करना चाहिए। इस ओर से लापरवाही नहीं करनी चाहिए। जो पुरुष इंद्रियों को वश में रखता है, क्रोध और लोभ से छूटा हुआ है तथा संतुष्ट और सत्यवादी है, वह शांति प्राप्त करता है। मनुष्य को चाहिए कि अपने मन को काबू में करके ब्रह्म ज्ञान रूप महौषधि प्राप्त करे और उसके द्वारा इस संसार दुख रूप महारोग को नष्ट कर दे। इस दुख से संयमी चित्त के द्वारा जैसा छुटकारा मिल सकता है, वैसा पराक्रम, धन, मित्र या हितु किसी की भी सहायता से नहीं मिल सकता। इसलिए मनुष्य को दया भाव में स्थित रहकर शील प्राप्त करना चाहिए। दम, त्याग और अप्रमाद ये तीन परमात्मा के धाम में ले जाने वाले घोड़े हैं। जो पुरुष शील रूप लगाम को पकड़कर इन घोड़ों से जुते हुए मन रूप रथ पर सवार रहता है, वह मृत्यु के भय से छूटकर ब्रह्मलोक में जाता है। जो व्यक्ति समस्त प्राणियों को अभय दान करता है, वह भगवान विष्णु के निर्विकार परम पद को प्राप्त होता है। अभय दान से पुरुष को जो फल प्राप्त होता है, वह हजारों यज्ञ और नित्य प्रति उपवास करने से भी नहीं मिल सकता। यह बात निर्विवाद है कि प्राणियों को अपनी आत्मा से अधिक प्रिय कोई वस्तु नहीं है, क्योंकि मरण किसी को भी इष्ट नहीं है। इसलिए बुद्धिमान पुरुष को सभी जीवों पर दया करनी चाहिए। जो बुद्धिहीन पुरुष तरह-तरह के माया मोह में फंसे हुए हैं और जिन्हें बुद्धि के जाल ने बांध रखा है, वे भिन्न-भिन्न योनियों में भटकते रहते हैं। सूक्ष्म दृष्टि महापुरुष तो सनातन ब्रह्म को ही प्राप्त कर लेते हैं। शोकमग्न राजा धृतराष्ट्र को महर्षि व्यास का समझाना। श्री वैशंपायन जी कहते हैं, राजन, विदुर के ये वचन सुनकर राजा धृतराष्ट्र पुत्र शोक से व्याकुल हो मूर्छा खाकर पृथ्वी पर गिर पड़े। उन्हें इस प्रकार अचेत होकर गिरते देख श्री व्यास जी, विदुर, संजय, सुहृदगण और जो विश्वास पात्र द्वारपाल थे, वे शीतल जल के छींटे देकर ताड़ के पंखों से हवा करने लगे और उनके शरीर पर हाथ फेरने लगे। इस प्रकार उनके बहुत देर तक उपचार करने पर राजा को चेत हुआ और वह पुत्र शोक से व्याकुल होकर विलाप करने लगे। मनुष्य जन्म को धिक्कार है। इसमें भी विवाह आदि करके परिवार बढ़ाना तो बड़े ही दुख की बात है। इसी के कारण बार-बार तरह-तरह के दुख पैदा होते हैं। पुत्र, धन, सुहृद और संबंधियों का नाश होने पर विष और अग्नि के दाह के समान बड़ा ही दुख भोगना पड़ता है। उस दुख से शरीर में जलन होने लगती है और बुद्धि नष्ट हो जाती है। ऐसी आपत्ति में फंसने पर तो मनुष्य को जीवित रहने की अपेक्षा मौत ही अच्छी मालूम होती है। इसलिए आज मैं भी अपने प्राणों को त्याग दूंगा। महात्मा व्यास जी से ऐसा कहकर राजा धृतराष्ट्र अत्यंत शोकाकुल हो गए और अपने पुत्रों के ही चिंतन में डूबकर वे मौन रह गए। तब भगवान व्यास ने उनसे कहा, धृतराष्ट्र,
तुमने सब शास्त्र सुने हैं, तुम बुद्धिमान हो तथा धर्म और अर्थ के साधन में कुशल हो। मनुष्यों का जीवन सदा रहने वाला नहीं है, यह तो तुम निसंदेह जानते ही हो। यह मर्त्य लोक अनित्य है, परम पद नित्य है और जीवन का पर्यवसान मरण में ही होता है। यह सब जानकर भी तुम शोक क्यों करते हो? इस वैर का प्रादुर्भाव तो तुम्हारे सामने ही हुआ था। तुम्हारे पुत्र को कारण बनाकर काल ने ही इसे अंकुरित किया था। राजन, यह कौरवों का विध्वंस तो होना ही था, फिर तुम उन शूरवीरों के लिए क्यों शोक करते हो? उन सबने तो परम गति प्राप्त कर ली है। पुराने समय की बात है, एक बार मैं इंद्र की सभा में गया था। वहां मैंने सब देवताओं को इकट्ठे हुए देखा। उस समय एक विशेष प्रयोजन से पृथ्वी उनके पास आई और उनसे कहने लगी, देवगण, आप लोगों ने मेरा जो काम करने के लिए ब्रह्मा जी की सभा में प्रतिज्ञा की थी, उसे अब शीघ्र ही पूरा कर दीजिए। उसकी यह बात सुनकर भगवान विष्णु ने कहा, राजा धृतराष्ट्र के 100 पुत्रों में जो सबसे बड़ा दुर्योधन है, वह तेरा काम करेगा। उसके निमित्त से अनेकों राजा कुरुक्षेत्र में आकर अपने सुदृढ़ शस्त्रों के प्रहार से एक दूसरे का संहार कर डालेंगे। इस प्रकार उस युद्ध में तेरा सारा भार उतर जाएगा। अब तू शीघ्र ही जा और सब लोगों को धारण कर। राजन, तुम्हारा पुत्र जो दुर्योधन था, उसके रूप में कली के अंश ने ही गांधारी के गर्भ से जन्म लिया था। इसी से वह ऐसा असहनशील, चंचल, क्रोधी और कूटनीति से काम लेने वाला था। देव योग से उसके भाई भी ऐसे ही उत्पन्न हुए और मामा शकुनी तथा परम मित्र कर्ण भी ऐसे ही मिल गए। ये सब पृथ्वी का भार उतारने के लिए ही एक साथ उत्पन्न हुए थे। जैसा राजा होता है, वैसी ही उसकी प्रजा भी होती है। यदि स्वामी धार्मिक हो, तो अधर्मी सेवक भी धार्मिक बन जाते हैं। सेवकों की प्रवृत्ति स्वामी के गुण दोषों के अनुसार होती है, इसमें संदेह नहीं। राजन, दुष्ट राजा का संसर्ग होने से ही तुम्हारे और पुत्र भी मारे गए। इस बात को देवऋषि नारद जानते हैं। आपके पुत्र अपने ही अपराध से मारे गए हैं। तुम उनके लिए शोक मत करो, क्योंकि इस संबंध में शोक करने का कोई कारण नहीं है। पांडवों ने तुम्हारा जरा भी अपराध नहीं किया है। वास्तव में तो तुम्हारे पुत्र ही दुष्ट थे। उन्होंने ही इस देश का नाश कराया है। पहले राजसूय यज्ञ के समय देवऋषि नारद ने राजा युधिष्ठिर की सभा में कहा था कि राजन, तुम्हें जो कुछ करना हो वह कर लो। एक समय ऐसा आएगा कि सारे कौरव पांडव आपस में युद्ध करके नष्ट हो जाएंगे। नारद जी की यह बात सुनकर उस समय पांडवों को बड़ा शोक हुआ था। इस प्रकार मैंने तुम्हें यह देव सभा का पुरातन गुप्त वृत्तांत सुनाया है। इसे सुनाने में मेरा यही उद्देश्य है कि किसी प्रकार तुम्हारा शोक दूर हो जाए तथा इस युद्ध को दैवी योजना समझकर तुम पांडु पुत्रों पर स्नेह करने लगो। यही बात मैंने एकांत में युधिष्ठिर से भी कही थी। इसी से उन्होंने कौरवों के साथ युद्ध रोकने का इतना प्रयत्न किया था। परंतु देव बड़ा प्रबल है। इस जगत के चराचर प्राणियों के साथ काल का जो संबंध है, उसे कोई टाल नहीं सकता। राजन, तुम तो बड़े धर्मात्मा और बुद्धिमान हो। तुम्हें प्राणियों के जन्म मरण के रहस्य का भी पता है, फिर मोह में क्यों फंसते हो? राजा युधिष्ठिर को यदि मालूम हो गया कि तुम अत्यंत शोकातुर हो और बार-बार घबराकर अचेत हो जाते हो, तो वे प्राण त्याग देंगे। वीरवर युधिष्ठिर तो सर्वदा पशु पक्षियों पर भी कृपा करते हैं, फिर वे तुम्हारे प्रति दया भाव क्यों नहीं रखेंगे? अतः मेरी आज्ञा मानकर और विधि का विधान टल नहीं सकता, ऐसा समझकर तथा पांडवों पर करुणा करके तुम अपने प्राण धारण करो। ऐसा बर्ताव करने से
संसार में तुम्हारी कीर्ति होगी, धर्म और अर्थ की प्राप्ति होगी और दीर्घकालिक तपस्या का फल मिलेगा। तुम्हें जो प्रज्वलित अग्नि के समान पुत्र शोक उत्पन्न हुआ है, उसे विचार रूप जल से सर्वदा शांत करते रहो। वैशंपायन जी कहते हैं, अतुलित तेजस्वी व्यास जी के ये वचन सुनकर राजा धृतराष्ट्र ने कुछ देर विचार किया। इसके बाद वे बोले, द्विजवर, मुझे महान शोक जाल ने सब ओर से जकड़ रखा है। मेरी बुद्धि ठिकाने नहीं है और बार-बार मूर्छा सी आ जाती है। अब आपका यह उपदेश सुनकर मैं प्राण धारण करता हुआ यथा संभव शोक न करने का प्रयत्न करूंगा। राजा धृतराष्ट्र के ये वचन सुनकर सत्यवती नंदन भगवान व्यास वहीं अंतर्धान जी के समझाने से राजा धृतराष्ट्र का कुरुकुल की स्त्रियों के साथ कुरुक्षेत्र की ओर जाना तथा रास्ते में कृपाचार्य आदि से उनकी भेंट होना। जन्मेजय ने पूछा, मुनिवर, भगवान व्यास के चले जाने पर राजा धृतराष्ट्र ने क्या किया तथा महामना राजा युधिष्ठिर और कृपाचार्य आदि 3 कौरव महारथियों ने भी क्या किया? इसके सिवा संजय ने भी जो कुछ कहा हो वह मुझे सुनाने की कृपा करें। वैशंपायन जी बोले, राजन, जब दुर्योधन मारा गया और सारी सेना का नाश हो गया तो संजय की दिव्य दृष्टि भी जाती रही और वह राजा धृतराष्ट्र के पास आकर कहने लगा, महाराज, देश-देश से अनेकों राजा आकर आपके पुत्रों के साथ पितृलोक को प्रस्थान कर गए। इसलिए अब आप अपने पुत्र पौत्र और चाचा ताऊ आदि सभी का क्रमशः प्रेत कर्म कराइए। संजय की यह दुखमयी वाणी सुनकर राजा धृतराष्ट्र प्राणहीन से होकर पृथ्वी पर गिर गए। उस समय विदुर जी ने उनसे कहा, भरत श्रेष्ठ, उठिए, इस प्रकार क्यों पड़े हैं? शोक ना कीजिए। संसार में सब जीवों की अंत में यही गति होनी है। प्राणी न तो जन्म से पहले होते हैं और न अंत में ही रहते हैं। केवल बीच में ही उनकी प्रतीति होती है। इसलिए इनके लिए क्या शोक किया जाए? तथा इस युद्ध में मरे हुए जिन राजाओं के लिए आप शोक करते हैं, वे तो वस्तुतः शोक के योग्य है भी नहीं, क्योंकि उन सब ने स्वर्ग लोक प्राप्त किया है। शूरवीरों को संग्राम में शरीर त्यागने से जैसे स्वर्ग प्राप्ति होती है, वैसी तो बड़ी-बड़ी दक्षिणाओं वाले यज्ञ करने से, तपस्या से और विद्याभ्यास से भी नहीं हो सकती। इन्होंने युद्ध में शत्रुओं का सामना करते हुए प्राण त्यागे हैं, इसलिए इनके लिए क्या शोक किया जाए? राजन, यह बात तो मैंने पहले भी आपसे कही थी कि क्षत्रिय के लिए युद्ध से बढ़कर इस लोक में स्वर्ग प्राप्ति का कोई और साधन नहीं है। इसलिए आप अपने मन को धैर्य बंधाइए और शोक करना छोड़िए। विदुर जी की यह बात सुनकर राजा धृतराष्ट्र ने रथ जोतने की आज्ञा देकर कहा, गांधारी को और भरत वंश की सब स्त्रियों को जल्दी ही ले आओ तथा वधू कुंती को साथ लेकर वहां जो दूसरी स्त्रियां हो उन्हें भी बुला लो। धर्मज्ञ विदुर जी से ऐसा कहकर वे रथ पर सवार हुए। उस समय भी शोक के कारण वे संज्ञा शून्य से हो रहे थे। गांधारी का भी पुत्र शोक के कारण बुरा हाल था। पति की आज्ञा पाकर वह कुंती तथा दूसरी स्त्रियों के साथ उनके पास आई। वहां पहुंचकर वे सब अत्यंत शोकातुर होकर एक दूसरी से विदा लेकर वहां आई और बड़े जोर से विलाप करने लगी। इस आर्तनाद ने विदुर जी को यद्यपि उनसे भी अधिक शोकाकुल कर दिया था, तो भी उन्होंने उन्हें धीरज बंधाया और सब स्त्रियों को रथ पर चढ़ाकर नगर से बाहर आए। अब तो कुरुवंशियों के सभी घरों में कोलाहल मच गया तथा बूढ़े से लेकर बालक तक सभी शोकाकुल हो गए। जिन स्त्रियों पर पहले कभी देवताओं की भी दृष्टि नहीं पड़ी थी, अब पतियों के मारे जाने पर वे सामान्य पुरुषों के भी सामने आ गईं।
उन्होंने बाल खोल दिए थे, आभूषण उतार डाले थे तथा केवल एक साड़ी पहने वे अनाथा सी होकर रणभूमि की ओर जा रही थी। पहले जिन्हें अपनी सखियों के आगे भी एक साड़ी पहनकर निकलने में संकोच होता था, इस समय वे ही अपने सास ससुरों के सामने इस दीन वेश में चल रही थी। ऐसी हजारों स्त्रियों ने रुदन करते हुए राजा धृतराष्ट्र को घेर रखा था। उनके साथ अत्यंत व्याकुल होकर वे रण क्षेत्र की ओर चले। इस प्रकार वे हस्तिनापुर से एक ही कोस की दूरी पर पहुंचे होंगे कि उन्हें कृपाचार्य, कृतवर्मा और अश्वत्थामा ये तीनों महारथी मिले। राजा धृतराष्ट्र को देखते ही उनका हृदय भर आया और वे आंखों में आंसू भरकर लंबी-लंबी सांसें लेते हुए कहने लगे, भरत श्रेष्ठ, दुर्योधन की सेना में केवल हम 3 ही बचे हैं, बाकी आपकी सारी सेना नष्ट हो गई। इसके बाद कृपाचार्य ने गांधारी से कहा, गांधारी, तुम्हारे पुत्रों ने निर्भय होकर युद्ध किया है और अनेकों शत्रुओं को रणभूमि में सुलाया है। इस प्रकार अनेकों वीरोचित कर्म करते हुए ही वे संग्राम में काम आए हैं। अब वे तेजोमय शरीर धारण करके स्वर्ग में देवताओं के समान विहार करते हैं। तुम्हारे शूरवीर पुत्रों में से ऐसा कोई भी नहीं था जो युद्ध से पीठ दिखाते हुए मारा गया हो। हमारे प्राचीन ऋषियों ने संग्राम में शस्त्र से मारा जाना क्षत्रियों के लिए परम गति का कारण बताया है। इसलिए तुम उनके लिए शोक मत करो। एक बात और है, उनके शत्रु पांडव लोग चैन से रहे हो ऐसी बात भी नहीं है। अश्वत्थामा आदि हम 3 महारथियों ने जो काम किया है वह भी सुन लो। जिस समय हमने सुना कि भीमसेन ने अधर्म पूर्वक तुम्हारे पुत्र दुर्योधन को मारा है, तो हम पांडवों के नींद में बेहोश हुए शिविर में घुस गए और वहां भीषण मार काट मचा दी। इस प्रकार हमने धृष्टद्युम्न आदि सभी पांचालों को तथा द्रुपद और द्रौपदी के पुत्रों को मार डाला है। इस तरह तुम्हारे पुत्र के शत्रुओं का संहार करके हम भागे जा रहे हैं, क्योंकि हम 3 ही पांडवों के सामने संग्राम में नहीं ठहर सकेंगे। पांडव बड़े शूरवीर और महान धनुर्धर हैं। इस समय अपने पुत्रों की मृत्यु का समाचार पाकर वे क्रोध में भरकर हमारे पैरों के चिन्ह देखते हुए इस वैर का बदला चुकाने के लिए बड़ी तेजी से हमारा पीछा करेंगे। उन सबका संहार करके अब हमारी यह हिम्मत नहीं है कि पांडवों का सामना कर सकें। इसलिए रानी, तुम हमें यहाँ से जाने की आज्ञा दो और अपने मन को शोकाकुल मत करो। राजन, आप भी हमें जाने की आज्ञा दीजिए और क्षात्र धर्म पर विचार करके अच्छी तरह धैर्य धारण कीजिए। राजा धृतराष्ट्र से ऐसा कहकर कृपाचार्य, कृतवर्मा और अश्वत्थामा तीनों ने बड़ी तेजी से गंगा जी की ओर अपने घोड़े बढ़ाए। कुछ दूर निकल जाने पर वे तीनों महारथी आपस में सलाह करके अलग-अलग रास्तों से चले गए। कृपाचार्य हस्तिनापुर को चल दिए, कृतवर्मा अपने देश की ओर चला गया और अश्वत्थामा ने व्यास आश्रम की राह ली। इस प्रकार महात्मा पांडवों का अपराध करने के कारण भयभीत होकर वे तीनों वीर एक दूसरे की ओर देखते हुए भिन्न-भिन्न स्थानों को चले गए। इसके कुछ ही देर बाद पांडवों ने अश्वत्थामा के पास पहुंचकर उसे अपने पराक्रम से संग्राम में परास्त किया था। पांडवों का राजा धृतराष्ट्र और गांधारी से मिलना, गांधारी का भीमसेन पर क्रोध तथा व्यास जी और भीमसेन का उसे शांत करना। श्री वैशंपायन जी कहते हैं, राजन, इधर महाराज युधिष्ठिर ने सुना कि हमारे बूढ़े ताऊ जी संग्राम में मरे हुए वीरों का अंत्येष्टि कर्म कराने के लिए हस्तिनापुर से चल दिए हैं। तब वे शोकाकुल धृतराष्ट्र के पास अपने भाइयों को लेकर चले। इस समय श्री कृष्ण, सात्यकी और युयुत्सु भी
उनके साथ हो लिए तथा पांचाल महिलाओं के साथ द्रौपदी ने भी उनका अनुसरण किया। गंगा तट पर पहुंचकर राजा युधिष्ठिर ने कुर्री की तरह विलाप करती हुई स्त्रियों के अनेकों यूथ देखे। वहां हाथ उठाकर आर्त स्वर से रोती हुई हजारों स्त्रियों ने उन्हें चारों ओर से घेर लिया। वे कहने लगी, राजन, आज आपकी धर्मज्ञता और दयालुता कहाँ चली गई, जो इस तरह अपने चाचा, ताऊ, भाई, गुरु, पुत्र और मित्रों को भी मार डाला। इन सबको और अभिमन्यु तथा द्रौपदी के पुत्रों को भी खोकर अब आप इस राज्य को लेकर क्या करेंगे? इस प्रकार रोती हुई उन सब स्त्रियों को पार करके महाराज युधिष्ठिर अपने ज्येष्ठ पितृव्य राजा धृतराष्ट्र के पास पहुंचे और उनके चरणों में प्रणाम किया। इसके बाद उनके अन्य साथियों ने भी धर्मानुसार धृतराष्ट्र को प्रणाम करके अपने-अपने नाम लिए। महाराज पुत्र शोक से अत्यंत व्याकुल थे। उन्होंने उदास चित्त से युधिष्ठिर को गले लगाया। फिर उनका चित्त एकदम कठोर हो गया और वे अग्नि के समान भीम को भस्म कर डालने का विचार करने लगे। श्री कृष्ण पहले ही उनका अभिप्राय ताड़ गए थे, इसलिए उन्होंने भीमसेन को हाथों से पकड़कर रोक लिया और भीम की एक लोहे की मूर्ति आगे कर दी। राजा धृतराष्ट्र बड़े बली थे। उन्होंने लोहे के भीम को ही सच्चा भीमसेन समझकर अपनी भुजाओं से दबोचकर तोड़ डाला। धृतराष्ट्र में 10,000 हाथियों का बल था, इसलिए उन्होंने लोहे के भीम को तोड़ तो डाला, परंतु इससे उनकी छाती पर बहुत दबाव पड़ने से उनके मुंह से खून निकलने लगा और वे खून में लथपथ होकर पृथ्वी पर गिर गए। उस समय संजय ने उन्हें थामकर शांत किया। क्रोध शांत होते ही वे अत्यंत शोकाकुल हुए और भीम ने देखा कि अब इनका क्रोध उतर गया है और भीमसेन का वध कर डालने की आशंका से ये बहुत व्याकुल हो रहे हैं, तो उन्होंने कहा, राजन, आप शोक न करें। आपके हाथ से भीमसेन का वध नहीं हुआ है। यह तो उनकी लोहे की ही मूर्ति है। इसी को आपने कुचल डाला है। आपको क्रोध के वशीभूत देखकर मैंने भीमसेन को आपके पास जाने से रोक लिया था। जिस प्रकार काल के पास पहुंचकर कोई जीता नहीं बच सकता, उसी प्रकार आपकी भुजाओं के बीच में पड़कर किसी के प्राण नहीं बच सकते। यही सोचकर आपके पुत्र ने भीमसेन की जो लोहे की मूर्ति बनवा रखी थी, वही मैंने आपके आगे कर दी थी। पुत्र शोक की आग ने आपके मन को धर्म से विचलित कर दिया है। इसी से आपको भीमसेन का वध करने की इच्छा हुई थी, किंतु आपके लिए यह उचित नहीं है कि आप भीम का वध करें। अतः हमने सर्वत्र शांति स्थापित करने के उद्देश्य से जो कुछ किया है, उसका आप भी अनुमोदन करें। मन को व्यर्थ शोकाकुल न करें। राजन, आपने वेद और सभी शास्त्रों का अध्ययन किया है तथा पुराण और सब प्रकार के राजधर्म भी सुने हैं। ऐसे विद्वान और बुद्धिमान होकर भी आप अपने ही अपराध से होने वाले इस कुटुंब नाश को देखकर इतने कुपित क्यों होते हैं? मैंने तो आपसे पहले ही निवेदन किया था और भीष्म, द्रोण, विदुर एवं संजय ने भी बहुत कुछ समझाया था, किंतु उस समय तो आपने हमारी बात मानी नहीं। जो पुरुष हित की बात समझाने पर भी अपने हिताहित को नहीं परख पाता, वह अन्यान्य का आश्रय लेने से आपत्तियों के आने पर शोक ही करता है। इस आपत्ति में तो आप अपने ही अपराध से पड़े हैं, फिर भीमसेन पर क्रोध क्यों करते हैं? दुर्योधन ने ईर्ष्यावश द्रौपदी को सभा में बुलवाया था। उस वैर का बदला लेने के लिए ही तो भीमसेन ने उसे मारा है। आप अपने और अपने दुष्ट पुत्र के अपराधों की ओर तो देखिए। आप ही ने तो निर्दोष पांडवों को राज्य से निकलवाया था। राजन,
इस प्रकार श्री कृष्ण ने जब साफ-साफ सब बातें कही, तो राजा धृतराष्ट्र कहने लगे, माधव, तुम जैसा कहते हो वह सब ठीक है। यह अच्छा ही हुआ कि तुम्हारे रोक लेने से भीमसेन मेरी भुजाओं के बीच में नहीं आया। अब मैं स्वस्थ हूँ, मेरा क्रोध शांत हो गया है और मैं पांडु के शूरवीर मध्यम पुत्र को देखना चाहता हूँ। मेरे सब पुत्र और प्रधान राजा लोग तो मारे गए। अब तो मेरी शांति और प्रीति के आश्रय ये पांडु पुत्र ही हैं। ऐसा कहकर उन्होंने भीम अर्जुन और नकुल सहदेव सभी को रोते-रोते गले लगाया और तुम्हारा कल्याण हो ऐसा कहकर उन्हें आशीर्वाद दिया। इसके बाद उनकी आज्ञा लेकर सब पांडव श्री कृष्ण के साथ गांधारी के पास आए। पांडवों के प्रति गांधारी के मन में पाप है, इस बात को महर्षि व्यास पहले ही ताड़ गए थे। इसलिए वे बड़ी तेजी से वहां पहुंचे। वे दिव्य दृष्टि से और अपने मन की एकाग्रता से सब प्राणियों का आंतरिक भाव समझ लेते थे। इसलिए गांधारी के पास जाकर उससे कहने लगे, गांधारी, तुम पांडु पुत्र युधिष्ठिर पर क्रोध मत करो, शांत हो जाओ। तुम जो बात मुंह से निकालना चाहती हो, उसे रोक लो और मेरी बात पर ध्यान दो। गत 18 दिनों में तुम्हारा विजयाभिलाषी पुत्र नित्य ही तुमसे यह प्रार्थना करता था कि मैं शत्रुओं के साथ संग्राम करने के लिए जा रहा हूँ। माताजी, मेरे कल्याण के लिए आप मुझे आशीर्वाद दीजिए। उसके इस प्रकार प्रार्थना करने पर तुम हर बार यही कहती थी कि जहाँ धर्म है, वहीं विजय है। इस प्रकार पहले तुम्हारे मुंह से जो सच्ची बात निकलती थी, वह मुझे याद आती है। यों भी तुम सब प्राणियों का हित चाहने वाली हो। इस समय पांडवों ने विजय पाई है और इसमें संदेह नहीं कि युधिष्ठिर ही अधिक धर्मनिष्ठ भी हैं। तुम तो सदा से बड़ी क्षमावती हो, फिर इस समय तुमने क्षमा को क्यों छोड़ दिया है? धर्मज्ञ, तुम अधर्म को छोड़ दो, क्योंकि तुमने अपने धर्म पर दृष्टि रखकर ही ये शब्द कहे थे कि जहाँ धर्म है, वहीं विजय है। अतः तुम अपने क्रोध को शांत करो। तुम सत्य भाषण करने वाली हो, तुम्हारा ऐसा आचरण नहीं होना चाहिए। गांधारी ने कहा, भगवन, पांडवों के प्रति मेरा कोई दुर्भाव नहीं है और न मैं इनका नाश ही चाहती हूँ, किंतु पुत्र शोक के कारण मेरा मन जबरदस्ती व्याकुल सा हो रहा है। इन कुंती पुत्रों की रक्षा करना जैसा कुंती का कर्तव्य है, वैसा ही मेरा भी है, और जैसा यह मेरा कर्तव्य है, वैसा ही महाराज का भी है। यह कौरवों का संहार तो दुर्योधन, शकुनी, कर्ण और दुशासन के अपराध से ही हुआ है। इसमें अर्जुन, भीम, नकुल, सहदेव या युधिष्ठिर का कोई भी दोष नहीं है। कौरवों ने अभिमान में भरकर युद्ध किया और वे अपने दूसरे साथियों के सहित आपस ही में लड़ मरे, किंतु साहसी भीम ने दुर्योधन को गदा युद्ध के लिए बुलाकर फिर श्री कृष्ण के सामने ही उसकी नाभि के नीचे गदा की चोट की। इस अनुचित कार्य ने ही मेरे क्रोध को भड़का दिया है। धर्मज्ञ महापुरुषों ने जिसे धर्म कहा है, उसे क्या शूरवीर अपने प्राणों के लोभ से भी रणभूमि में छोड़ सकते हैं? गांधारी की यह बात सुनकर भीमसेन ने बहुत डरते-डरते उससे विनय पूर्वक कहा, माताजी, यह धर्म हो अथवा अधर्म, मैंने तो डरकर अपनी रक्षा के लिए ही ऐसा किया था। सो अब आप क्षमा करें। आपके उस महाबली पुत्र को धर्म युद्ध में तो कोई भी नहीं मार सकता था, किंतु पहले उसने भी तो अधर्म से ही राजा युधिष्ठिर को जीता था और हमें बार-बार तंग किया था। इस समय भी मुझे डर था कि कहीं दुर्योधन गदा युद्ध में मुझे मार न डाले। इसी से मैंने यह काम कर डाला। देखो, आपके पुत्र ने तो हमारा बहुत ही अप्रिय किया था। उसने भरी सभा में द्रौपदी को अपनी बाईं जांघ दिखाई थी।
हमें तो उसे उसी समय मार डालना चाहिए था, किंतु धर्मराज की आज्ञा से हम चुपचाप बैठे रहे। पीछे उसने वैर को बहुत ही बढ़ा दिया और वन में रहते समय हमें सदा ही दुख देता रहा। इसी से मुझसे भी ऐसा काम हो गया। गांधारी ने कहा, भैया, तुम मेरे पुत्र की ऐसी प्रशंसा कर रहे हो, इसलिए यह तो उसका वध नहीं कहा जा सकता, परंतु तुमने जो संग्राम भूमि में दुशासन का खून पिया, उस काम की तो सभी सत्पुरुष निंदा करेंगे। ऐसा काम आर्य पुरुष तो कभी नहीं करते। तुमने यह बड़ा क्रूर कर्म किया, ऐसा करना उचित नहीं था। भीमसेन बोले, माताजी, आप चिंता न करें, वह खून मेरे दांत और ओठों से आगे नहीं गया। इस बात को कर्ण जानता था, मैंने तो अपने हाथ ही खून में सान लिए थे। जब द्यूत क्रीड़ा के समय दुशासन ने द्रौपदी के केश पकड़े थे, उसी समय क्रोध में भरकर मैं ऐसी प्रतिज्ञा कर चुका था। यदि मैं इसे पूरा न करता, तो अनंत वर्षों तक क्षात्र धर्म से पतित समझा जाता। इसी से मैंने यह काम किया था। गांधारी ने कहा, भीम, हम अब बूढ़े हो गए हैं, हमारा राज्य भी तुमने छीन लिया। ऐसी स्थिति में हम दोनों अंधों के सहारे के लिए लकड़ी के समान तुमने एक भी पुत्र को जीवित क्यों नहीं छोड़ा? यदि तुम मेरे एक पुत्र को भी छोड़ देते, तो तुम्हारे कारण मैं इतना दुख न पाती। यही समझ लेती कि तुमने अपने धर्म का पालन किया है। भीमसेन से ऐसा कहकर अपने पुत्र पौत्रों के नाश से पीड़िता गांधारी क्रोध में भरकर बोली, राजा युधिष्ठिर कहाँ हैं? यह सुनते ही धर्मराज भय से कांपते हुए हाथ जोड़े उसके सामने आए और बड़ी मीठी वाणी में बोले, देवी, आपके पुत्रों का संहार कराने वाला मैं क्रूर कर्मा युधिष्ठिर सामने खड़ा हूँ। पृथ्वी भर के राजाओं का नाश कराने में मैं ही हेतु हूँ, इसलिए शाप के योग्य हूँ। आप मुझे शाप दीजिए। मैं अपने सुहृदों का शत्रु हूँ, अतः ऐसे बंधुओं का संहार कराकर अब मुझे जीवन, राज्य या धन किसी की भी इच्छा नहीं है। महाराज युधिष्ठिर गांधारी के पास खड़े हुए ये सब बातें कह गए, किंतु उसके मुंह से कोई बात न निकली। वे बार-बार लंबी-लंबी सांसें लेती रही। वे झुककर उसके चरणों में गिरना ही चाहते थे कि दीर्घदर्शिनी गांधारी की दृष्टि पट्टी में से होकर उनके नखों पर पड़ी। इससे उनके सुंदर नख उसी समय काले पड़ गए। यह देखते ही अर्जुन तो श्री कृष्ण के पीछे खिसक गए तथा और भी भाई इधर-उधर छिपने लगे। उन्हें इस प्रकार कसमसाते देखकर गांधारी का क्रोध ठंडा पड़ गया और उसने माता के समान उन्हें धीरज दिया। फिर उसकी आज्ञा पाकर वे अपनी माता कुंती के पास गए। कुंती ने अपने पुत्रों को बहुत दिनों पर देखा था, इसलिए उनके कष्टों का स्मरण करके उसका हृदय भर आया और वह अंचल से मुख ढांककर आंसू बहाने लगी। उसके साथ पांडवों की आंखों में भी आंसू आ गए। उसने प्रत्येक पुत्र के अंगों पर बार-बार हाथ फेरकर देखा। सभी के शरीर शस्त्रों की चोटों से घायल हो रहे थे। पुत्रहीना द्रौपदी को देखकर तो उसे बड़ा ही अनुताप हुआ। उसने देखा कि पांचाल कुमारी पृथ्वी पर पड़ी-पड़ी रो रही है। द्रौपदी कह रही थी, आर्य, अभिमन्यु के सहित आज आपके सभी पौत्र कहाँ चले गए? अब जब मेरे बच्चे ही नहीं बचे, तो मैं राज्य को लेकर क्या करूंगी? तब कुंती ने उसे धैर्य बंधाया। इसके बाद वह शोकाकुला द्रौपदी को उठाकर अपने साथ ले गांधारी के पास आई। उसके साथ ही सब पांडव भी वहां पहुंचे। तब गांधारी ने बहू द्रौपदी और यशस्विनी कुंती से कहा, बेटी, इस प्रकार शोकाकुल मत हो। मेरी ओर तो देख, मुझ पर कैसा दुख का पहाड़ टूट पड़ा है। मैं तो इस लोक संहार को समय के उलट फेर से हुआ ही समझती हूँ।
यह रोमांचकारी कांड होना ही था, इसी से हुआ है। विदुर जी ने जो बातें कही थी, वह ज्यों की त्यों सामने आ गई। जैसी तू है, वैसी ही मैं भी हूँ। बता कौन किसको धीरज बंधावे। वास्तव में इस श्रेष्ठ कुल का संहार तो मेरे ही अपराध से हुआ है।